हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट आईटीआई चंदखुरी, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रल और अर्थ। मैंने पिछले कितने भी वीडियो जो बनाए हैं उसमें ये हमेशा बात बोली है कि अर्थ का विशेष महत्व है किसी विद्युत मशीनों में। ठीक है, क्योंकि और न्यूट्रल के बिना हमारा जो पावर सप्लाई कंप्लीट नहीं हो सकता। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, न्यूट्रल का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अर्थ का, और अर्थ का जितना इम्पोर्टेंट है वो उतना न्यूट्रल का। तो आज हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है और अर्थ क्या होता है। बेसिकली इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि न्यूट्रल क्या होता है और अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो न्यूट्रल क्या होता है ना। न्यूट्रल जो होता है इसमें कोई भी अगर मेन पावर, देखो अगर हमारा कोई मेन मशीन है तो उसको पावर सप्लाई चाहिए। अब पावर सप्लाई चाहिए तो अगर थ्री फेज जो सप्लाई होती है ना, हम लोग न्यूट्रल कैसे बनाते हैं, थ्री फेज जो पावर सप्लाई होती है, थ्री फेज सप्लाई को एक साथ ज्वाइंट करके क्या करते हैं, न्यूट्रल तैयार किया जाता है। और उन जो थ्री फेज के बीच का जो एयर होता है वो होता है 230 वोल्ट होता है। याद रखना, 230 वोल्ट आपूर्ति उपलब्ध की जाती है, उनके बीच में होता है। ठीक है, सॉरी 120 डिग्री से 120 अंश का क्या हो जाता है, उनमें एंगल होता है तीनों फेस के बीच में। याद रखना है ना, ये चीज़ याद रखनी है। तो कोई भी अगर कोई मशीन है, अगर उसको हम पावर सप्लाई दे रहे हैं तो बेसिकली उसमें 3 तार की आवश्यकता होती है। एक फेस तार जिसको सजीव तार बोलते हैं, एक न्यूट्रल तार जिसमें कंप्लीट होता है पावर, और तीसरा होता है अर्थिंग जो कि हरे कलर का होता है। न्यूट्रल या तो काले कलर का हो सकता है, नीले कलर का हो सकता है, लेकिन जो हमारा जो रेड ये होता है इसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई एक खतरा का निशान है, इसलिए यहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया जाता है। ओके, है ना। तो देखते हैं न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है। थ्री फेज, अगर मान लो, अगर मैं अभी बताता हूँ कि अगर थ्री फेज जो अगर कोई सिस्टम है तो थ्री फेज सिस्टम को हम क्या करते हैं, जोड़ के उसमें 230 वोल्ट रहते हैं, 230 वोल्ट प्रवाहित किया जाता है, और जोड़ के क्या किया जाता है, एक न्यूट्रल तैयार किया जाता है। और न्यूट्रल तैयार करने पर क्या होता है, जब हम पावर सप्लाई लेते हैं तो फेस और न्यूट्रल मिलकर हमारा क्या करते हैं, परिपथ को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, तो हमें न्यूट्रल मिल जाता है। लेकिन जो हमारा जो कनेक्शन होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो स्टार कनेक्शन में भी होता है और एक डेल्टा कनेक्शन में भी होता है ना। जो ये आपका जो याद रखना, जो स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल मिलता है और डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं मिलता है ना। ये चीज़ मैं आपको अभी डायग्राम के साथ बताता हूँ। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे देखो इसमें क्या हो जाता है, आप लोग देख सकते हो, है ना। देखो ये हो गया, इस प्रकार से इसमें जुड़ा। तो देखो तीनों जो फेस होते हैं ना, तीनों फेस जो होते हैं इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास कितना फेस आता है, आर वाई और पी, है ना। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल का गैप होता है, 120 डिग्री एंगल का गैप होता है। इस चीज़ें आप लोग को याद रखनी है तीनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर जो होता है, हम क्या करते हैं, तीनों फेस को मिला के यहाँ से क्या करते हैं, न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल होता है ना। तो ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। क्या हो गया, स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में हमको क्या मिलता है, यहाँ पर स्टार कनेक्शन में हमको न्यूट्रल मिल जाता है। बट बात करते हैं डेल्टा में। ठीक है, डेल्टा में क्या होता है कि इसमें हमको न्यूट्रल नहीं मिलता है। अगर ज़्यादा पावर की सप्लाई हमें चाहिए, हमें हैवी पावर चाहिए, हैवी सप्लाई चाहिए लोड के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन में कनेक्शन करेंगे। क्योंकि यहाँ न्यूट्रल होता नहीं, हमें तीनों में बराबर फेस यहाँ पर हमको मिल जाता है ना। तो यहाँ पर जो होता है, इसमें याद रखना आप लोग, स्टार में तो न्यूट्रल होता है, बट डेल्टा में क्या होता है, न्यूट्रल यहाँ पर नहीं होता है ना। तो आप लोग को बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है और स्टार में यहाँ पर न्यूट्रल होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं अर्थ पे। देखो अर्थ क्या होता है, एक तो इसका अर्थ के में वीडियो बहुत सारे बनाया गया है, अर्थ में मैं पिछले वीडियो बनाया हूँ। देखो तो अर्थ में क्या हो जाता है कि कोई भी अगर धात्विक बॉडी है ना, जैसे अर्थ है तो धात्विक बॉडी है, अगर उसमें लीकेज करंट फ्लो हो रहा है और अगर हम उसमें अर्थ लगाए हुए हैं, तो अर्थ लगाने के बाद जो लीकेज करंट होगा वो अर्थिंग वायर से होते हुए क्या हो जाएगा, अर्थ में ग्राउंड हो जाएगा, है ना। अर्थिंग ग्राउंड हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा।
और हमारा जो अर्थिंग होता है, मैं हमेशा से बोलते आता हूँ कि आप लोग को अर्थिंग विशेषकर अपने घरों में लगानी चाहिए, और अर्थिंग के लिए कॉपर का ही यूज़ किया होना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग का आज के यूज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा रहता है। वही बोल रहा है, देखो है ना, अगर अर्थिंग हम लगाते हैं तो क्या होगा, अगर लीकेज करंट है, हमें कहीं मान लो बॉडी को टच कर रहे हैं तो वो करंट हमारे बॉडी में ना हो और हम किसी भी आघात हमें ना पहुंचे, और हम सुरक्षा दृष्टि से हम सही रहें। ओके, है ना। देखो क्या होता है कि कई बार न्यूट्रल को क्या करते हैं हम लोग, कई बार न्यूट्रल को होता है बॉडी, कई बार जो हमारा न्यूट्रल होता है उसको ज़मीन से जोड़ देते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग को इसमें याद रखना है ना। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं अगर एक बार डायग्राम से मैं आप लोग को समझाऊँ, जैसे कि अगर ये मेरा कुछ भी है ऐसा करके बॉडी है, अगर इसमें लीकेज करंट हो रहा है ना, लीकेज करंट, मान लो कि अगर ये हमारा बॉडी है और यहाँ पर लीकेज करंट यहाँ से इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, अगर इसके बॉडी में अर्थ दिया रहेगा, ठीक है, अर्थ दिया रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई में जो हरा वायर होता है, याद रखना, ग्रीन वायर, ठीक है, ग्रीन वायर होता है, वो होता है अर्थिंग के लिए होता है, जिसमें जो 3 पिन जो टॉप लगे रहते हैं उसका जो है ना बड़ा वाला सिरा जो लगा रहता है, जो मोटा होता है ना, वो मोटा होता है, वही जो होता है अर्थिंग के लिए लगा रहता है। आप लोग वायरिंग कनेक्शन भी करेंगे तो विशेष कर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अर्थ यहाँ लगा रहता है, अर्थ जो होता है यहाँ से बॉडी को लीकेज करंट देता है, और जो मेन अर्थ हमारे घरों के पास लगा रहता है वहाँ से क्या होता है, इसको ग्राउंड देता है। ओके, आपको यहाँ पर विशेष का ध्यान रखना है ना। तो अर्थ और न्यूट्रल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। लीकेज करंट अर्थ में जाता है, लेकिन जब अगर न्यूट्रल देते हैं तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट करता है, बट पूरी तरीके से सर्किट को कंप्लीट नहीं करता है, हमें लॉस होने लग जाता है, बिजली की खपत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो आपको कनेक्शन अच्छे से करना है कोई भी इलेक्ट्रिक मशीनों का, ताकि वो है ना, ताकि कहीं भी लीकेज करंट प्रवाहित ना हो। ओके स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा जो वीडियो था यहीं तक का था। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा ट्रांसफार्मर के बेस में होगा, है ना। हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या यूजेस होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू।